हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्रिएटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। पहले तो आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है एंड आप सभी लोगों की मुबारक है इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कीजिए एंड अपने तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी रीजन होती है आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर 1 में आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है एथनोग्राफिक रिसर्च। हम उसके बारे में आज कुछ डिटेल्स में चर्चा करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि इस बार यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा गया था जो कि 21 जून एग्जाम हुआ था 2023 जून सर्कल में। तो उस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कोवर्ट एंड ओवर्ट रिसर्च रिलेटेड। अब ये कोवर्ट एंड ओवर्ट क्या है, ये कौन से रिसर्च टाइप में आते हैं, ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कोवर्ट एंड ओवर्ट ये जो दो टाइप है रिसर्च का, ये आते हैं एथनोग्राफी रिसर्च में। एथनोग्राफी रिसर्च में अब पहले ये जानना जरूरी है कि एथनोग्राफी रिसर्च होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च ये होता है, इस रिसर्च में हम किसी कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, किसी ग्रुप या किसी रिलीजियन की कोई कल्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं इस रिसर्च में। तो ये वन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, ये क्वांटिटेटिव नहीं होते। पहला सवाल यही से बनता है, एथनोग्राफी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं कि ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है इसको और क्या नाम से जाना जाता है। इसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्यों? इसको न्यूरलिस्टिक इंक्वायरी भी कहते हैं, लेकिन इसको एंथ्रोपोलॉजी क्यों कहा जाता है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी? क्योंकि ये जो हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च, इसका जो ओरिजिन डिपार्टमेंट है, इसका जो ओरिजिन सोर्स है आप कह सकते हो, तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी होता है। इसीलिए इसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इस रिसर्च टाइप में हम किसी ग्रुप या किसी सोशल ग्रुप भी आप कह सकते हो, किसी रिलीजन कह सकते हो, किसी बच्चों का ग्रुप, तो किसी भी कहीं तरीके से ग्रुप में हम स्टडी करते हैं एज ए रिसर्चर, और उस ग्रुप का कल्चरल बिहेवियरल एस्पेक्ट को हम नोटिस करते हैं एंड क्या करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में देते हैं। डिस्क्रिप्शन करते हैं यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। ये वन काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी होती है। ये पॉइंट याद रखना जो मैं मार्क कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च मे बी लेस रिलायबल। ये रिलायबिलिटी कम होती है, इस रिसर्च की रिलायबिलिटी कम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एथनोग्राफी रिसर्च हाई रिलायबल हो या हाईली रिलायबल, अब जो इसको कहते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, इसके लिए रिलायबिलिटी क्या होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए कि रिलायबिलिटी के ऊपर एक वीडियो हम बनाएं, ठीक है। तो इसको जरूर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं। इस रिसर्च की रिलायबिलिटी कम होती है। फिर कहते हैं इट इज लेस रेप्लिकेबल। इसकी रेप्लिकेबिलिटी भी कम होती है। इस रिसर्च का रेप्लिकेबल होने का चांसेस भी कम होता है। इसका जो डिजाइन होता है, स्टडी डिजाइन, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं होती है बट ये बहुत क्रिटिकल होती है। इसका स्टडी डिजाइन जो होता है इस टाइप ऑफ रिसर्च का, वो बहुत क्रिटिकल होती है। अब देखते हैं आगे क्या। हमने देख लिया है ओवर्ट और एथनोग्राफी क्या होते हैं। अब देखते हैं इसका दो टाइप होता है एथनोग्राफी रिसर्च का। क्या क्या? एक होता है ओवर्ट, एक होता है कोवर्ट। देखिए ओवर्ट का मतलब क्या होता है। ओवर्ट वो रिसर्च होती है जहां पे आप एज ए रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हो, यानी कि आपका जो पर्पस है वो क्लियरली डिफाइंड होती है। आपका जो पर्पस है रिसर्च करने का, या आप किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो पर्पस है उसको ऑब्जर्व करने का वो क्लियरली डिफाइंड होती है। आपका जो पर्पस है, रिसर्च पर्पस, वो क्लियरली डिफाइंड होती है। यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी ग्रुप को, वो लोगों को पता होगा। जिन ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो पहले उनको इन्फॉर्म कर चुके हो, एंड उनको पता होती है, क्योंकि उनके कंसेंट फॉर्म भरवाने के बाद रिसर्च किया जाता है। उन लोगों को कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है पहले। कंसेंट फॉर्म क्यों भरवाना जरूरी है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि रिसर्च में कंसेंट फॉर्म के अलावा वो आपके इथिकल इश्यूज होते हैं। तो इथिकल इश्यूज के अंदर कंसेंट फॉर्म आपको भराना पड़ता है हर किसी सब्जेक्ट को,
ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म भराने के बाद ये रिसर्च होती है ओवर्ट, यानी इसमें जो मेन मुद्दा है ओवर्ट रिसर्च में कि जब जिस ग्रुप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिस ग्रुप को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पीपल नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, रीजंस आर ओपन अबाउट द डिटेल एंड पीपल विल आल्सो नो दैट द एम्स ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च की एम भी उन लोगों को पता होती है एंड वो उन लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी उनको पता होता है ओवर्ट रिसर्च में। यानी ओवर्ट का मतलब एज अ रिसर्चर शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अगर एज ए रिसर्चर कोई काम कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी उस ग्रुप पे एथनोग्राफी स्टडी कर रहे हो, तो उनको पता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, आप इसके ऊपर पेपर लिखने वाले हैं। ये हो गया ओवर्ट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, नहीं एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हम कोवर्ट देख लेते हैं। कोवर्ट क्या होता है? अब ये तो पूरा इसका उल्टा, ओवर्ट का उल्टा, यानी आप किसी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन वो अंडर कवर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको पता नहीं है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इस तरीके से जो रिसर्च किया जाता है उनको कहते हैं कोवर्ट रिसर्च। कोवर्ट ये याद रखना, ये भी एथनोग्राफी है, ये भी वन काइंड ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च ही है। और ऐसा नहीं है कि इसका एथिकल इशू नहीं है, ये इसका कोई एथिकल इशू नहीं होता, ये एथिकली है, ये अनएथिकल नहीं है इस रिसर्च को। और यही पूछा गया था इस बार एग्जाम में कि बताओ ये एथिकल है या अनएथिकल। ये बिल्कुल एथिकल है। क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि ये अंडर कवर तरीके से करवाया जाता है, यहाँ पे कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाया जाता है। आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि ये अंडर कवर तरीके से किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एथिकल है, ये अनएथिकल नहीं है ये स्टडी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अनएथिकल नहीं है। और ये पूछा गया था इस बार यूजीसी नेट में, तो ये एथिकल बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पर्पस है वो भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं रिसर्चर, वो भी रिसर्चर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये किसी को पता नहीं होता है कि इनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है या फिर उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ओवर्ट और कोवर्ट का। ओवर्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? सपोज आप किसी डिफाइंड पॉपुलेशन को, आप अगर उनकी कल्चर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, किसी डिफाइंड पॉपुलेशन को, यानी कि समझ लो कि आप किसी पॉपुलेशन या कोई भी आपका एक पॉपुलेशन आपने लिया है, सपोज आप हिंदुइज्म को लिए हो, आप उनके देख रहे हो उनके रिचुअल्स के टाइम उनका क्या क्या कल्चर होता है, वो क्या क्या करते हैं, उनके बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज आप उनके साथ रह के सीखोगे। और उनको भी पता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपको लेके हर एक चीज आपको दिखाएगा कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। ये हो गया आपका ओवर्ट। हम देखते हैं कोवर्ट। कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट ये होता है कि जहाँ पे सपोज आप किसी हॉस्पिटल में गए हो जो हाई वॉल्यूम हॉस्पिटल है, यानी कि जो बहुत ही बिजी हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पे, आप वहाँ के मेडिकल स्टाफ यानी वहाँ के जितने भी मेडिकल पर्सनल है, आप उन लोगों के बिहेवियर के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हो, तो आप उनको बता के तो नहीं करोगे कि अब मैं देखने वाला हूँ आपका बिहेवियर कैसा है। ये दो ही हो सकते हैं, ये कोवर्ट भी हो सकता है, ये ओवर्ट भी हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, आप अगर अंडर कवर तरीके से किसी को जांच रहे हो, किसी मेडिकल पर्सनल को जांच रहे हो, या उस हॉस्पिटल के जितने भी मेडिकल पर्सनल है उनके बिहेवियर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो अंडर कवर तरीके से, उनको पता नहीं है, आप पेशेंट बन के वहां पे रह रहे हो, आप देख रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप अपना पॉइंट्स ले रहे हो, आप उसके हिसाब से आप स्टडी करोगे, बाद में आप उसको पब्लिश करोगे। ये हो गया आपका कोवर्ट। लेकिन आप उनको बता के अगर करोगे कि मैं आप लोगों का ऊपर जितने भी प्रेशर्स आते हैं, हर दिन आप लोग कैसे टैकल करते हो इस प्रेशर को, आप लोग भी तो इंसान हो, तो कैसे इतने सारे प्रेशर आप झेलते हो, कैसे एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल पर्सनल आप कैसे इसको ओवरकम करते हो, ये हम देखने वाले हैं। ये बता के भी आप कर सकते हो। तो अगर बता के करोगे तो वो बन गया आपका ओवर्ट, लेकिन अगर अंडर कवर तरीके से करोगे तो वो बन गया आपका कोवर्ट स्टडी। अब मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलने वाले हैं एक नए अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कीप डूइंग योगा। तो बस नमस्कार, प्रणाम।